हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के कंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कैसे करनी है उसको जानेंगे। तो इस काम के लिए हमें सहेंद्र सर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इनके मदद के बिना ये काम संभव नहीं था। तो सहेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बिना ये काम संभव नहीं था हम लोगों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें एक त्रिभुज की परिवृत्त का अंकन करना है, यानी सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। उदाहरण के लिए मान लो हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसके भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। हमें इस माप के एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसका परिवृत्त अंकन करना है। तो त्रिभुज अंकन करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना। त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें 3 भुजाएं होनी चाहिए, या नहीं तो 2 भुजाएं एक कोण दिया हुआ रहेगा, या फिर कई प्रश्न में हमें त्रिभुज की एक भुजा और उसके 2 कोणों का माप दिया रहता है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन हो उस हिसाब से हमें त्रिभुज की रचना करनी होगी। यहाँ हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसके भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। हमने सबसे पहले यहाँ एक लकीर खींची और उसमें 5, 6 और 7 पर एक दाग दे दिया। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग लाइन पे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अब इस तीनों लंबाई में जो सबसे बड़ी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इस 7 सेंटीमीटर को हम त्रिभुज के आधार के रूप में रखेंगे, यानी स्केल से हम लोग एक 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। अब कंपास की मदद से 5 और 6 इन दोनों लंबाइयों का एक चाप लेकर यहाँ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस आधार का नाम दे देते हैं B और C। अब कंपास की मदद से हम लोग इस 6 सेंटीमीटर माप को मापते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक आर्क B बिंदु से खींचेंगे। B बिंदु से हमने ये आर्क 6 सेंटीमीटर का खींचा। अब जो बच गई लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ कंपास रखकर इसे मापेंगे। मापने के बाद C बिंदु से इस 5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, जो पहले 6 सेंटीमीटर आर्क को एक निश्चित बिंदु पर काट रही है। मान लो ये बिंदु है हमारा A। अब हम A, B और A, C को मिलाएंगे। तो ये थी हमारी 7 सेंटीमीटर, ये थी 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब परिवृत्त अंकन करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो परिवृत्त अंकन करने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किसी भी 2 भुजाओं का लंबार्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम BC भुजा में आधा से अधिक की लंबाई लेकर 2 चाप खींचेंगे, कुछ इस तरह। और इस चाप को छोटे बड़े किए बिना अब C बिंदु से एक और चाप खींचेंगे। देख रहे हो, ये चाप यहाँ काटी है, यहाँ नहीं काटी, यानी हमें इसे थोड़ा मिलाना होगा। ये अब एक सरल रेखा के द्वारा इन दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज की एक और भुजा मान लो AB,
ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आधा से थोड़ा अधिक की लंबाई लेकर दो आर्क, एक यहाँ और एक यहाँ खींचेंगे। अब इस लंबाई को छोटे बड़े किए बिना ए बिंदु पर जाकर एक वही आर्क खींचे जो इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। इसे भी एक सरल रेखा के द्वारा हम मिलाएंगे। अब ध्यान दो, ये दोनों लंबार्धक एक दूसरे को इस बिंदु यानी आई बिंदु पर काट रहे हैं। हम बी से आई बिंदु को एक डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाएंगे। डॉटेड लाइन के द्वारा इसको मिलाएंगे। इसी प्रकार सी से भी इसे हम मिला सकते हैं। अब कंपास लेकर आई बिंदु से सी या बी बिंदु को मापोगे। सी या बी बिंदु को मापकर हम एक वृत्त का अंकन करेंगे। और ये जो वृत्त बनी है यही हमारी परिवृत्त है, यानी त्रिभुज ए बी सी की परिवृत्त ए बी के सी है। इस प्रकार हम किसी त्रिभुज के परिवृत्त का अंकन कर सकते हैं।